इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से समझ गए तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें भी बाधा आ गई। उसका बाधा आपका अनुष्ठाता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुघ्न मंद के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ में ध्वंस करा दिया। विभीषण विभीषण, इसमें तुमने ठीक देखते को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से जम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था, आज मैंने वही यमस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवाय धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई तुमोहनस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध के बाद आए? पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूँ, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है, और तुम अपने पिता को ये प्रवचन देने आ गए। हे पिता, जो तुमने तीनों लोगों में अपने विजय का डंका बजाकर अखंड यज्ञ प्राप्त किया है, और उस यज्ञ को धूल मिला तो बनवासी भिखारियों के पैरों में जाकर बैठ जाओ। क्षमा करें पिताश्री, जो पिता से मुक्त होकर जाते हैं भगवान की उनका आदर नहीं करते। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी मिलती है तो मैं वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार लड़ूं कि राम जी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। तुम्हारी जय गोविंदी। पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान भी लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है, ये अवसर तो किसी बिरले को ही मिलता है। बस तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुक्त होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हूँ माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में अपने सुख संपत्ति वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। माता, उससे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दो।
कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मन वो भी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बात मेरी ओर देख लेते तो कुछ क्षति तो न होगी। मैं करता कि कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आता है। यहाँ कोई अशोक नहीं, पत्नी का धर्म होता है, पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, न कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है, फिर रोने किसकी? जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। मुझे सदा अपने साथ ही समझिए। तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्री में होगी। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु ध्यान, इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत से कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा याद किया जैसा शत्रु को करना चाहिए। श्री राम का आनंद सेवक हो, श्री राम की ही आन है। अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है।